यूपी के अयोध्या में घर में विस्फोट से 5 की मौत, पुलिस को सिलेंडर या कुकर में धमाके का शक। योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या विस्फोट पर लिया संज्ञान, राहत कार्य तेज करने और घायलों के उचित उपचार के दिशा निर्देश दिए। मध्य प्रदेश के बैतूल के मुल्ताई में 2 समुदायों में झड़प, आरएसएस प्रचारक के साथ मारपीट के बाद सड़क पर उपद्रव और तोड़फोड़। हरियाणा के डीजीपी सुसाइड केस में बड़ी कार्रवाई, एसपी रोहतक और डीजीपी हरियाणा के खिलाफ दर्ज किया गई एफआईआर। चिराग को मनाने के लिए एक ही दिन में 3 बार चिराग पासवान के घर पहुंचे नित्यानंद राय, धर्मेंद्र प्रधान ने भी की चिराग से मुलाकात। पटना के बाढ़ में नाबालिग के साथ मकान मालिक के नाबालिग बेटे ने दुष्कर्म के बाद करंट लगाकर उसकी हत्या कर दी, आरोपी और उसकी मां गिरफ्तार। धर्मेंद्र प्रधान और नित्यानंद राय से मुलाकात के बाद चिराग ने पार्टी की बैठक की रद्द। सूत्रों के मुताबिक चिराग बोले, कुछ बातों पर अब भी फंसा हुआ है पेच। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में बदमाशों ने घर में घुसकर फायरिंग की, घर से एक महिला को उठाकर ले गए आरोपी, कई लोगों को पीटकर घायल किया गया। पटना में आज दोपहर 12 बजे आरजेडी संसदीय बोर्ड की बैठक, सीट शेयरिंग पर मंथन होगा। अखिलेश यादव ने अयोध्या ब्लास्ट में हुई 5 मौतों पर जताया दुख, घायलों के इलाज और मामले की जांच की मांग की। एमपी की मुरैना में मध्य प्रदेश शासन ने लिखी गाड़ी से भारी तादाद में शराब बरामद, तस्कर मौके से फरार, तलाश में जुटी पुलिस। पटना में एनडीए की सीट शेयरिंग पर घटक दलों से आज फाइनल बातचीत, सहमति बनाने की कोशिशें तेज। यूपी के फिरोजाबाद में बन रहे पुल का हिस्सा गिरा, दिल्ली हावड़ा रेलवे लाइन पर बन रहा है पुल। बिहार में पहले चरण के 121 सीटों के लिए आज से नामांकन प्रक्रिया की शुरुआत, नामांकन को लेकर हलचल तेज। ममता बनर्जी ने चुनाव अधिकारियों पर धमकाने का आरोप लगाया, कहा एसआईआर के बहाने एनआरसी लागू करने की कोशिश। बिहार के दानापुर में पूर्व मुखिया के घर में छापेमारी में भारी मात्रा में हथियार बरामद, पुलिस ने 2 लोगों को हिरासत में लिया। बिहार चुनाव को लेकर बीजेपी में मंथन का दौर जारी, 11 अक्टूबर को होगी कोर ग्रुप की बैठक, 12 को बीजेपी चुनाव समिति का मंथन। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में जिला अस्पताल में सीनियर डॉक्टर के अभद्र व्यवहार से नाराज कर्मियों ने हंगामा किया, काम रोककर धरना दिया। बीजेपी 13 अक्टूबर को जारी कर सकती है उम्मीदवारों की पहली लिस्ट, कोर ग्रुप और केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक के बाद फैसला संभव। उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में निजी विमान उड़ाने वक्त अनियंत्रित होकर झाड़ी में गिरा विमान, बड़ा हादसा टला, सभी यात्री सुरक्षित। पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव पर आचार संहिता के उल्लंघन का केस दर्ज, वैशाली में रुपए बांटने का वीडियो वायरल होने के बाद कार्रवाई। छत्तीसगढ़ के नया रायपुर में छात्राओं की एआई से तस्वीरें बनाने वाला छात्र गिरफ्तार, आरोपी ने 36 छात्राओं की बनाई थी अश्लील तस्वीरें। बाढ़ पीड़ितों से मिलने पहुंचे पप्पू यादव ने चिराग और नित्यानंद राय पर बोला हमला, कहा इन नेताओं को चुल्लू भर पानी में डूब जाना चाहिए। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में अवैध संबंधों के शक में एक भाई ने अपनी ही बहन पर सरेआम चाकू से हमला कर दिया, पुलिस ने गिरफ्तार किया। बिहार चुनाव पर बोले कांग्रेस नेता तारिक अनवर, कहा बिहार की जनता बदलाव चाहती है, नए बिहार के लिए वोट करेगी जनता। मध्य प्रदेश के देवास में पति ने की पत्नी की हत्या, खाना बनाने को लेकर विवाद हुआ था। चुनाव आयोग ने एआई वीडियो पर दिखाई सख्ती, फेक या भ्रामक कंटेंट बनाने पर रोक, राजनीतिक दलों को सावधानी बरतने के निर्देश। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में एक शख्स की गोली मारकर हत्या मामले में बड़ा खुलासा हुआ है, पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या कर दी। बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष राजेश राम का एनडीए पर वार, कहा रोजगार और पलायन की बात करना आरोप नहीं हकीकत है। उत्तर प्रदेश के संभल में करोड़ों रुपए के ऑनलाइन गेमिंग फ्रॉड केस में बड़ी कार्रवाई, साइबर फ्रॉड गैंग के 2 सदस्य एयरपोर्ट से गिरफ्तार। एलजेपीआर के राष्ट्रीय प्रवक्ता धीरेन्द्र मुन्ना का बयान, कहा एनडीए में सीट बंटवारे का फॉर्मूला अब तक तय नहीं। उत्तर प्रदेश के आगरा में उधार शराब की बोतल नहीं देने पर दोस्त की हत्या, पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने तेजस्वी यादव पर कसा तंज, कहा संविधान की समझ नहीं, नौकरी देने के एक्सपर्ट्स का नंबर ही बता दें। दिल्ली में लड़की की हत्या के मामले में आरोपी गिरफ्तार, पुलिस ने वारदात के 24 घंटे के अंदर कार्रवाई की। सीट शेयरिंग पर बोले बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल, कहा एनडीए की सीट शेयरिंग की घोषणा 1 से 2 दिन में होगी। झारखंड के धनबाद में ट्रक एसोसिएशन के हड़ताल के दौरान अंधाधुंध फायरिंग हुई, एक ट्रक ड्राइवर को गोली लगी। महागठबंधन में टिकट बंटवारे को लेकर तनातनी तेज, तेजस्वी के आवास पर समर्थकों ने मीसा भारती और तेजस्वी के काफिले को घेरा। बिहार के वैशाली में 60 लाख के स्मैक के साथ एक तस्कर गिरफ्तार, आरोपी के पास से 2,65,000 रुपए बरामद। जनसुराज पार्टी ने बिहार चुनाव के लिए 51 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी, पीके बोले पार्टी में धन या बाहुबल का प्रभाव नहीं। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में छात्रों के 2 गुटों में हिंसक झड़प हुई, गोलीबारी में एक युवक घायल। कांग्रेस नेता अशोक गहलोत ने एनडीए सरकार पर साधा निशाना, कहा बिहार में सरकार हर क्षेत्र में फेल। बिहार के बांका में दबंगों ने एक महिला को पीट कर उसे घायल कर दिया, पीड़िता ने जमीन हड़पने की धमकी का आरोप लगाया, पुलिस जांच में जुटी।
जितिन राम मांझी ने लालू परिवार पर कसा तंज, बोले तेजस्वी अब चांद मंगल पर फार्म हाउस देने का वादा करेंगे। मध्य प्रदेश में कफ सिरप हादसे में मरने वालों की संख्या बढ़कर 22 हुई। छिंदवाड़ा में 19, बैतूल में 2 और पांडुर्ना में 1 बच्चे की मौत। छत्तीसगढ़ के कवर्धा में एक ढाबे पर 2 पक्षों के बीच जमकर हुई मारपीट, पुलिस ने दोनों पक्षों पर केस दर्ज कर लिया। कफ सिरप कांड के आरोपी रंगनाथन को एसआईटी नागपुर एयरपोर्ट से सड़क मार्ग के जरिए छिंदवाड़ा लाएगी। रास्ते में हो सकता है मेडिकल चेकअप। यूपी के देवरिया में रामलीला मंचन के समय 2 पक्षों में बवाल, कई लोग घायल हुए। पटाखों पर प्रतिबंध के खिलाफ याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। कोर्ट से मंजूरी मिलने तक बिक्री पर रोक रहेगी। छिंदवाड़ा कफ सिरप केस को लेकर कांग्रेस ने निकाला कैंडल मार्च, सरकार पर लापरवाही का आरोप, स्वास्थ्य मंत्री के इस्तीफे की मांग। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में प्रॉपर्टी विवाद में 2 भाइयों के बीच पथराव, झड़प में कई लोग घायल। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का बयान, कहा छत्तीसगढ़ में जल्द मिलेगा गाय को गौ माता का दर्जा। कफ सिरप केस पर बोले ज्योतिरादित्य सिंधिया, कहा कफ सिरप हादसा दुखद है, राजनीति नहीं होनी चाहिए। यूपी के अलीगढ़ में खाद वितरण केंद्र पर हंगामा, डीएपी खाद को लेकर 2 पक्षों में मारपीट, वीडियो वायरल। कफ सिरप से बच्चों की मौत के मामले पर सुप्रीम कोर्ट आज करेगा सुनवाई। वकील विशाल तिवारी ने दायर की है जनहित याचिका। यूपी के बिजनौर में पेट्रोल कम डालने के आरोप में पेट्रोल पंप कर्मी से मारपीट, पुलिस ने एक आरोपी को हिरासत में लिया। तमिलनाडु के करूर में हुई भगदड़ की घटना को लेकर सुप्रीम कोर्ट में दायर आज सुनवाई। बीजेपी नेता ने अभिनेता विजय के खिलाफ दायर की है याचिका। नागपुर पहुंचकर कफ सिरप हादसे में घायल बच्चों और परिजनों से मिले सीएम मोहन यादव। मध्य प्रदेश के मुरैना में युवक ने कट्टे की नोक से काटा जन्मदिन का केक, हवा में फायरिंग का वीडियो वायरल। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव का तमिलनाडु सरकार पर आरोप, कहा तमिलनाडु सरकार की लापरवाही भारी पड़ी। विदेश मंत्रालय संसद में ओवरसीज मोबिलिटी बिल 2025 पेश करेगा, प्रवासी भारतीयों की सुरक्षा को सुनिश्चित करेगा बिल। मध्य प्रदेश के मुरैना में नाली से पानी निकलने को लेकर 2 पक्षों में झगड़ा, महिलाओं से मारपीट का वीडियो वायरल, पुलिस ने एक आरोपी को पकड़ा। भारत और यूके के बीच हुए 12 अहम समझौते, तकनीक, शिक्षा, स्वास्थ्य, व्यापार और निवेश पर बनी सहमति। गुजरात के वडोदरा में गाय पकड़ने गई टीम का कर्मचारी घायल, बेकाबू गाय ने कर्मचारी को सड़क पर घसीटा, हादसे का वीडियो वायरल। मुंबई में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पीएम स्टामर के बीच बैठक में उठा खालिस्तानी उग्रवाद का मुद्दा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा खालिस्तानी उग्रवादियों पर कार्रवाई होनी चाहिए। गुजरात के अरवली में बैटरी से ट्रक स्टार्ट करने के लिए नीचे उतरे ड्राइवर पर चढ़ा ट्रक चालक की मौके पर मौत। छत्तीसगढ़ के कवर्धा में पिता ने मृत बेटी की अर्थी के साथ मनाया जन्मदिन। जिस दिन बेटी की मौत हुई उसी दिन उसका जन्मदिन था। कच्छ बॉर्डर से पकड़ा गया पाकिस्तानी प्रेमी जोड़ा, अवैध रूप से भारत में घुसे, सुरक्षा एजेंसियां जांच में जुटी। गुजरात के बनासकांठा में बदमाशों ने युवक पर तलवार से हमला किया, बिना नंबर प्लेट की कार में आए हमलावर, सीसीटीवी में पूरी वारदात कैद। गुजरात के वडोदरा में व्यापारिक साझेदारी टूटने पर विवाद, 5 लाख के लेन देन को लेकर एक व्यापारी ने साथी की दुकान में घुसकर मारपीट की। उत्तर प्रदेश के मथुरा में नगर निगम की बोर्ड बैठक में भाजपा और कांग्रेस के पार्षदों में भिड़ंत हो गई, हाथापाई के बीच 50 प्रस्ताव पास। यूपी की ललितपुर में मूंगफली तोड़ने पर 2 पक्षों में चले लाठी डंडे, कई घायल, वीडियो वायरल। दिल्ली हाईकोर्ट में करिश्मा कपूर के बच्चों का दावा, संजय कपूर की वसीयत को बताया जाली। अभिनेत्री हुमा कुरैशी जल्द करेंगी कमबैक, महारानी 4 का टीजर जारी, बिहार की राजनीति पर आधारित है सीरीज। फिल्म मर जावा टाइगर 3 फेम बॉडी बिल्डर और एक्टर वरिंदर सिंह घुमन का कार्डियक से निधन। ब्रिटेन के पीएम कीर स्टारमर मुंबई में पीएम मोदी के साथ ग्लोबल फिनटेक फेस्ट में शामिल हुए, संगीत प्रस्तुति को बताया कल्चरल पार्टनरशिप का प्रतीक। अभिनेत्री और पूर्व सांसद रम्या को अश्लील मैसेज भेजने के मामले में पुलिस ने 12 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है। मुख्य आरोपी कन्नड़ स्टार दर्शन। टीआरपी चार्ट में फिर छाई अनुपमा, पहले नंबर पर कायम, क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2 दूसरे स्थान पर। यूट्यूबर एलविश यादव ने वृंदावन में प्रेमानंद महाराज से मुलाकात की, महाराज ने दिए 10,000 बार राधा राधा जपने के निर्देश। अभिनेत्री और सांसद कंगना रनौत ने की जमकर पीएम मोदी की तारीफ, कहा पीएम मोदी मेरे लिए सबसे बड़ी प्रेरणा है। फिल्म मेकर अनुभव सिन्हा ने लखनऊ से शुरू किया चल पिक्चर चले अभियान, छोटे शहरों में जाकर लोगों से फिल्मों पर संवाद करेंगे। उत्तराखंड फेम एक्टर रणदीश संधू ने एक्ट्रेस कविता बनर्जी से की सगाई, इंस्टाग्राम पर शेयर की तस्वीरें। डॉलर की मजबूती बरकरार, अमेरिकी डॉलर इंडेक्स 0.3% बढ़कर 99.22 पर पहुंचा, जुलाई के बाद सबसे ऊंचा स्तर। यूरोपीय यूनियन के नए स्टील टैरिफ मसले से ऑटो सेक्टर में हलचल, बीएमडब्ल्यू के शेयर 8% गिरे। भारत और वेस्टइंडीज के बीच आज दिल्ली में खेला जाएगा दूसरा टेस्ट मैच, टीम इंडिया ने सीरीज की शुरुआत जीत से की है। वेस्टइंडीज की गेंदबाज जायडेन सील्स बोले भारत के खिलाफ दूसरे टेस्ट के लिए पूरी तैयारी, नेतृत्व की भूमिका मिलने पर खेलता हूं बेहतर।
शुभमन गिल को ओडीआई कप्तानी मिलने पर राहुल गांधी ने दी बधाई, कहा शुभमन ने इंग्लैंड में शानदार खेल खेला। रोहित शर्मा की परफॉर्मेंस पर बोले सौरव गांगुली, कहा रोहित शर्मा का परफॉर्मेंस नहीं, उम्र है चुनौती। वनडे कप्तान बने शुभमन गिल, बोले रोहित भाई की तरह करना चाहता हूं कप्तानी। रविचंद्रन अश्विन ने रोहित और विराट के वनडे भविष्य पर कहा, रोहित और विराट 2027 वर्ल्ड कप खेलना चाहते हैं तो घरेलू टूर्नामेंट खेलें। अमेरिका ने ईरान से तेल व्यापार करने वाले 50 व्यक्तियों, संस्थाओं और जहाजों पर प्रतिबंध लगा दिया। इसमें भारत से जुड़ी 2 कंपनियां भी शामिल। इजरायल और हमास में सीजफायर के बाद जश्न का माहौल, हजारों फिलिस्तीनी सड़कों पर उतरे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की राष्ट्रपति ट्रंप और इजरायल के पीएम नेतन्याहू से बातचीत, गजा में शांति के लिए बधाई दी। गजा संघर्ष को खत्म करने की घोषणा करते हुए ट्रंप बोले, अब अस्थायी शांति की उम्मीद। व्हाइट हाउस ने ट्रंप की तस्वीरों को सोशल मीडिया पर पोस्ट किया, कैप्शन में लिखा द पीस प्रेसिडेंट। गजा में हुई सीजफायर के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का बयान, कहा सोमवार या मंगलवार तक सभी इजरायली बंधक रिहा होंगे। रूस यूक्रेन जंग में राष्ट्रपति पुतिन का बड़ा दावा, कहा 2025 में यूक्रेन ने 5000 वर्ग किलोमीटर नए इलाके पर कब्जा किया। गजा के बाद रूस यूक्रेन युद्ध पर बोले ट्रंप, कहा रूस और यूक्रेन के बीच भी जल्द शांति समझौता हो सकता है। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने अजरबैजान के विमान गिराने पर माफी मांगी है, पीड़ित परिवारों को मुआवजा देने का वादा किया। यूक्रेन ने रूस पर पलटवार करते हुए दावा किया, ड्रोन और मिसाइल हमलों से रूस की तेल और गैस सप्लाई को भारी नुकसान। रूस यूक्रेन युद्ध में यूक्रेन का बड़ा दावा, कहा रूस ने 2 से 8 अक्टूबर के बीच 1523 ड्रोन और 93 मिसाइलें दागी।